हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार के अंतर्गत अलंकार का इतिहास और अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। तो अलंकार के इतिहास में जब हम आते हैं तो अब तक प्राप्त प्राचीन ग्रंथों में भरत का नाट्य शास्त्र जो है उसमें अलंकार 4 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 उपमा, नंबर 3 रूपक और नंबर 4 दीपक। इसके बाद अलंकार के विकास का युग प्रारंभ होता है। उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अलंकार के विकासों का युग, अलंकारों के विकास का युग, विकास का युग। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व काल, यानी 100 से 8वीं सदी तक, यानी प्रथम शतक से अष्टम शतक तक या पहली सदी से 8वीं सदी तक पूर्व काल। नंबर 2 9वीं सदी से 12वीं सदी तक मध्यकाल। उसके बाद 13वीं सदी से 17वीं सदी तक उत्तर काल। कुछ विद्वानों ने 8वीं सदी को भी उत्तर काल में ही माना है। पहले नंबर हम पूर्व काल में जाएंगे। पूर्व काल तो ये प्रथम सदी से लेकर 8वीं सदी तक माना जाता है। इसमें पहले अग्नि पुराण का नाम आता है। अग्नि पुराण काव्य शास्त्र का विवेचन करने वाला काव्य शास्त्र का विवेचन, अग्नि पुराण काव्य शास्त्र का विवेचन करने वाला प्राचीनतम ग्रंथ है। ग्रंथ इसमें 16 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसके बाद आचार्य भामा ने 38 अलंकारों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात रावण वध ग्रंथ के
तत्पश्चात रावण वध ग्रंथ के प्रणेता भट्टी ने भी अपने ग्रंथ में अड़तीस प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। अलंकारों का उल्लेख पश्चात रावण ग्रंथ के प्रणेता भट्टी ने भी अपने ग्रंथ में 38 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। दंडित के अनुसार पैंतीस तथा आचार्य वामन ने 31 अलंकारों को निरूपित किया है। देखिए, यह पूर्व काल प्रथम शतक से लेकर अष्टम शतक तक, यानी प्रथम सदी से लेकर 8वीं सदी तक के बीच इतने अलंकारों का विकास हुआ, इतने आचार्यों के द्वारा। यानी अग्नि पुराण काव्य शास्त्र का विवेचन करने वाला जो प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें अलंकारों की संख्या 16 ही बताई गई है। उसके बाद आचार्य वामन ने 38 अलंकारों का उल्लेख किया है। उसके पश्चात जो रावण वध ग्रंथ के प्रणेता हैं भट्टी, इनके अनुसार भी 38 है। दंडी के अनुसार 35 तथा आचार्य वामन के अनुसार 31 अलंकार हैं। अब दूसरा आता है मध्यकाल। यह 9वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में देखिए, मध्यकाल या 9वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में रुद्रक, भोज, मम्मट, और रुपयक आदि आचार्यों ने अलंकार के विकास में रुद्रट, यहाँ रुद्रट है, देखिए रुद्रट, भोज, मम्मट, रुपयक आदि आचार्यों ने अलंकार के विकास में
पूर्ण योगदान दिया है। देखिए, मध्यकाल में यह 9वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे 8वीं सदी से माना है, यानी 400 वर्षों का माना है। और यह काल अलंकार के विकास का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। इस काल में रुद्रट, भोज, मम्मट, रूपयक आदि आचार्यों ने अलंकार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आचार्य रुद्रट ने 55 अलंकारों का विवेचन किया है। अलंकारों का विवेचन किया है तथा आचार्य भोज ने ने 72 अलंकार बताए हैं। इनके अनुसार 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार तथा 24 उभया अलंकार है। आचार्य मम्मट ने 6 शब्दालंकार तथा 63 अर्थालंकार का विवेचन किया है। आचार्य तथा आचार्य रूपयक ने 10 शब्दालंकार तथा 75 अर्थालंकार तब 75 अर्थालंकार का वर्णन कि 10 शब्दालंकार तथा 75 अर्थालंकार का 75 अर्थालंकारों का वर्णन किया है। इस प्रकार मध्यकाल अलंकारों के विकास में स्वर्णयुग कहा जाता है। अब नंबर तीसरा उत्तरकाल। 13वीं सदी से लेकर 18वीं
सदी तक का काल, 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का काल उत्तर काल माना जा सकता है। देखिए इसमें इस काल में जयदेव 8 शब्दालंकार तथा 81 अर्थालंकार का विवेचन किया है। इसमें इस काल में साहित्य दर्पण कार विश्वनाथ ने 12 शब्दालंकार तथा 70 अर्थालंकार और 7 रस वदार अलंकारों का वर्णन किया है। अलंकारों का किया है। इनके अनुसार कुल 89 अलंकार है। इस प्रकार प्राचीन मनीषियों ने या आचार्यों ने अलंकार को 3 भागों में बांटा है। और अब इस समय आधुनिक विकास युग चल रहा है, तो हम प्राचीन अलंकारों के विकास युग का अध्ययन किया है। अब हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार क्या है? जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो हम अर्थालंकार में मुख्य अलंकारों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अध्ययन किया, किसी ने 89 बताया, किसी ने 70 बताया, किसी ने 81 बताया, किसी ने कुछ बताया है। कहने का मतलब है कि अलंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए हम मुख्य अलंकारों का ही अध्ययन करेंगे। और कहा गया है अलंकार, अग्नि पुराण में यह भी कहा गया है कि अलंकार विहीन सरस्वती विधवा के समान है। तो इसलिए काव्य में अगर अलंकार नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम इस वीडियो में आज अलंकार के इतिहास का वर्णन किए हैं और उसका अध्ययन किए हैं। अब हम अर्थालंकार, जैसा कि अभी बताए हैं कि जब काव्य में अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसकी संख्या अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार दी है, जैसे उपमा, रूपक, दीपक, इस प्रकार कई अलंकार होते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, उदाहरण, उपमा के भी कई भेद बताए गए हैं। तो हम कल उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।